बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चीनी वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया अमेरिका को ख़बरदार करते हुए कि चीन के ईरान से तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं। चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा और दूसरों से भी तवक्को करता है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। एडमिरल डोंग जुन ये वज़ीर दिफा हैं चाइना के। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने स्टेटमेंट दिया कि अहम आबी रस्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालफत की है, जबकि तुर्की और जापान ने तनाज़े को सफारतकारी से हल करने का मशवरा दिया। ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा था, लेकिन मामला ये है कि चाइना ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारे जहाज़ तो ना रोकना भैया, अगर हमारे जहाज़ रोकोगे तो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका ये रिस्क ले सकता है कि बड़े बड़े ममालिक के बहरी जहाज़ों को समंदर में रोकने की ज़रूरत करे? ख़ास तौर पे अमेरिका रोक दे चीनी जहाज़ों को, रूस के जहाज़ों को, जापान के जहाज़ों को, कोरियन जहाज़ों को, और इसके अलावा भारतीय और पाकिस्तानी जहाज़ों को रोक दे अमेरिका, या यूरोप की तरफ जाने वाले जो बहरी जहाज़ हैं जिनके अंदर उनका माल जा रहा है उनको रोक दे, फ्रांस को, जर्मनी को, बाकी ममालिक को। तो ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन अगर अमेरिका ये रोकता है तो वो अपने मुखालिफिन की तादाद में इजाफा करेगा, इससे उसके मुखालिफिन कम नहीं होंगे। ट्रंप बार बार कह रहा है, बल्कि चाइना को ट्रंप ने कहा कि अगर चाइना को कोई प्रॉब्लम है तो अपने खाली जहाज़ ले आए और आकर हमसे भर के तेल ले जाए। हमारे पास बड़े बड़े ज़खायर हैं, हमारे पास सऊदीया और रूस से बड़े ज़खायर हैं, और वेनेज़ुएला का तेल भी हमारे पास है। अब आपको समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा खेल खेला कैसे। तो अरब ममालिक को क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल ये है। अरब ममालिक का तो भट्टा ही बैठ गया ना। फिर भाई तेल बिकेगा अमेरिका का, अरब ममालिक ने पैसा दिया अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका को, अमेरिका ने उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए इसराइल की हिफाजत की, और अरबों की हिफाजत का वक्त आया तो अरबों के गिले शिकवे बीच में रह गए। आज अरबों का तेल बंद है और अमेरिका कहता है आओ हमारा तेल खरीद लो। यहां से भी पैसा ले लिया, वहां से भी पैसा ले लिया, इसराइल को भी राजी कर दिया, अपना तेल बेचने के लिए मार्केट भी कर लिया कि हमारा तेल अब आप खरीद लीजिए। तो ईरान ने ऐसे में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, और ईरान ने यह कहा कि ईरानी बंदरगाहों को अगर ख़तरा हुआ या अगर ईरानी बंदरगाहों के ऊपर हमला किया गया तो इसके बदले में खित्ते में किसी की भी बंदरगाहें महफूज नहीं रहेंगी। अब ये ईरान ने अगर कहा है तो उसने माजी में करके दिखाया। ये ऐसा हमने बार बार होता हुआ देखा कि जब जब ईरान ने कहा कि अगर हमारे फलां चीज़ के ऊपर अटैक किया तो उसके जवाब में हम ये करेंगे, तो ईरान ने वो करके दिखाया। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हैं, उन्होंने कहा इसराइली रियासत को उनके शैतानी इक़दाम के नतीजे में तीसरी आलमी जंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये उनका स्टेटमेंट है, और ऐसा ही स्टेटमेंट तुर्की ने भी दिया। कई यूरोपीय ममालिक ये कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमें तो बहुत सारी चीज़ें अलग किस्म की बताई जाती थी, लेकिन जो आज हम होता हुआ देख रहे हैं गाज़ा में, लबनान में, ईरान में, और जिस तरह आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है और जिस तरीके से पूरे खित्ते को आग में झोंक दिया गया है, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो बाहर से बंद कर देगा, कि तुम अंदर से कुंडी लगाओ, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, इससे डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन में इजाफा हो जाएगा। ईरान ने एक वीडियो भी जारी की है, और ये पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जो बहरी जहाज़ आए थे, जो फाइटर बहरी जहाज़ थे अमेरिका के, जब वो आबनाए हुर्मुज़ के करीब आए तो पासदारान इनकलाब ने बाकायदा एक वार्निंग भेजने की वीडियो जारी की, और उसमें दिखाया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का दावा गलत था। जब अमरीकी जहाज़ ईरान के बिल्कुल करीब पहुंचे, आबनाए हुर्मुज़ के करीब आए, तो ईरान ने उन्हें वार्निंग दी, और वार्निंग देने के बाद उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, और जितने भी आलमी तजियाकार हैं उनका ये कहना है कि ताकत के बलबूते पे आप आबनाए हुर्मुज़ को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान की वहाँ सरहद लगती है साथ, वो पूरे सरहद के साथ साथ है। या तो आप वहाँ पे कब्जा करके एक नया मुल्क बना लें, ये आप कर नहीं सकते। ज़मीन पे आपने अभी तक फौजी उतारे नहीं, आप उतारेंगे तो वहाँ पे लड़ाई हो जाएगी।
वो कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा, ये दावा किया ईरानी सदर ने कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब ईरानी हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवा दिए हैं जंग लड़ने के लिए, कि वो लड़ना चाहते हैं। अब ऐसी कौम के साथ जमीन पे उतर के कौन लड़ेगा? जब सारी कौम ही लड़ना चाहती है तो आप उनके साथ जमीन पे उतर के लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, या आप वहां नया मुल्क तो नहीं बना सकते कब्जा करके। ना वो इसराइल की सरहद के साथ लगता है कि वो लेबनान की तरह बहुत बड़ी एक वो एरिया बना लेता है कि जनाब ये बफर जोन है, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, या हम अपने आप को महफूज बना रहे हैं। तो आबना हुर्मुज़ को कंट्रोल करना नामुमकिन है, आपको ईरान के साथ बात ही करनी पड़ेगी। क्या दोबारा मुज़ाकरात होंगे? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे, और ये मुझे लगता नहीं है, ये जो कोशिशें हो रही हैं, जो पाकिस्तान भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, मिस्र भी कर रहा है, रशिया और चाइना भी कर रहे हैं, और बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। अरब ममालिक भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। अगर मुज़ाकरात दोबारा हो जाते हैं तो उम्मीद है कि अमेरिका मज़ीद लचक दिखाएगा और ईरान के साथ कोई मामला उनके तय हो जाएंगे। लेकिन देखिए, अमेरिका को चाहिए फेस सेविंग, उसको जीत की सूरत में एक ट्रॉफी चाहिए। वो ट्रॉफी क्या हो सकती है? एक, वो ये चाहते हैं कि आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पे खुल जाए। अब ईरान की जानिब से एक और खबर भी आती है, उसमें यह दावा किया जाता है कि अमेरिका हिस्सा मांग रहा था कि आबना हुर्मुज़ में से जो भी कमाओगे उसमें हमारा हिस्सा हमें दोगे। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अमेरिका कोई ऐसा सेटअप कायम कर दे जिसमें वो यहाँ से भी पैसे कमा ले, क्योंकि पूरी दुनिया से अमेरिका पैसा ही तो कमाता है, अपनी तेल की कंपनियों के जरिए से, मादनियात की कंपनियों के जरिए से, अपनी तजारत के जरिए से और कंट्रोल के जरिए से, और अपने डॉलर के जरिए से, जैसे पेट्रो डॉलर की एक टर्मिनोलॉजी है। तो अमेरिका पूरी दुनिया से पैसा ही कमाता है, और यहाँ पे भी अगर उसको पैसा अच्छा मिल जाता तो शायद एक अच्छी डील भी हो जाती। तो उसको वॉर ट्रॉफी चाहिए कि हम जीतते हैं। वॉर ट्रॉफी क्या हो सकती है? वो यूरेनियम जो ईरान ने अफसूदा की है, 60% अफसूदा यूरेनियम, वो अमेरिका को चाहिए कि वो रख के दिखा दे किसी एक जगह के ऊपर कि ये यूरेनियम, डोनाल्ड ट्रंप जाए, जाके विजिट करे और शाबाश दे अपने लोगों को और कहे जनाब इसके लिए हमने जंग लड़ी थी, हमारा मकसद पूरा हो गया। तो एंडिंग अच्छी नहीं हो रही, तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लंबा कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया, द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर के अंदर नहीं जाएगा, वो पछता रहा है पहले ही। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप महदूद पैमाने पे छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशंस या छोटे मोटे हमले वो ये करता रहेगा और इसको लिंगर ऑन करेगा इस मामले को जब तक कि उसको दुनिया की सपोर्ट नहीं मिल जाती। तो मेरी नज़र में दोबारा मुज़ाकरात ही होने, आप जितनी मर्जी लड़ाई कर ले, अल्टीमेटली आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है, और एंड ऑफ द डे इनको टेबल के ऊपर बैठना पड़ जाएगा। पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को खुल के इंजॉय नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ना चाइना के साथ खुलकर मामला कर सकता है, ना अमेरिका के साथ, ना ईरान के साथ, ना सऊदीया के साथ। हाँ, एक मजबूरी है कि अभी यूएई का पैसा पाकिस्तान ने वापस करना है, और उसके लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब से कह रहा है कि हमारे कौमी ख़जाने में रखने के लिए कुछ पैसा आप दे दें अमानतन, और वो पैसा उधार होगा, हमारे पास पड़ा रहेगा, उसके ऊपर ये सूद भी अदा कर सकते हैं, तो हम यूएई का पैसा वापस कर दें। अब यूएई को इस महीने पैसे वापस करने पड़ेंगे, उन्होंने कई दहाइयों तक पैसा अपना पाकिस्तान के पास रखा है, उसके ऊपर वो सूद लेते रहे हैं, लेकिन वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।